Hello बच्चों, let's read this question. Question says in which of the following do all the carbon atoms do not have the same hybridization? ऑप्शन ए हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल, ऑप्शन बी है हमारे पास CH3 CH माइनस CH3, ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन सी है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन डी है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस. The key concept for this question is hybridization. Hybridization क्या होता है? Hybridization is basically equals to mixing of orbitals. Atomic orbitals की mixing होती है हमारे पास hybridization में. और क्या बनता है हमारे पास बनता है equivalent new equivalent set of orbitals, right? जैसे अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेंगे 2sp ऑर्बिटल्स, राइट? नाउ अगर हम लोग बात करें इन कंपाउंड्स की तो कैसे निकालेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन? सी, हमारे पास ये है एक फ्री रेडिकल है, तो हम लोग बेसिकली इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ना यूज करेंगे स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट. स्टेरिक नंबर क्या बोलता है? स्टेरिक नंबर के कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि सिग्मा बॉन्ड्स प्लस जो हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर्स है उसको काउंट करके हम लोग बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन, राइट? इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? इस केस में हमारे पास हो जाएगा कितनी सिंगल बॉन्ड्स है हमारे पास? 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा sp2. फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट की. नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH माइनस CH3, राइट? अच्छा, अगर हमारे पास कोई मेथिल रेडिकल है उसके लिए हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? देखो, हम लोग यूज करेंगे वही स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट. तो अगर CH3 है यानी इसने 3 बॉन्ड्स 3 हाइड्रोजन से बनाए और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया तो स्टेरिक नंबर 4, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी वो क्या आ जाएगी? sp3. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में यही बोला था कि किस हमारे जो स्पीशीज दिए गए हैं उसमें कार्बन एटम्स डू नॉट हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें हमारे पास ये वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है ये क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इसलिए ये क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा, राइट? अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखो, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3. इसका भी sp. अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वील यूज हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला विच इज हाफ v. v क्या होता है? v इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? हमारे पास 4 होते हैं कार्बन के केस में, राइट? प्लस m क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज जो उससे बॉन्डेड है, तो उसके बॉन्डेड है एक मोनोवेलेंट स्पीशीज विच इज हाइड्रोजन. फिर हमारे पास होता है माइनस अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, राइट? तो इस पे तो नहीं है. फिर प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो हमारे पास 1 है, तो इसलिए +1. कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 6/2 यानी 3. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2. अगर हम लोग बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, अगर इसमें हम लोग बात करें, इसमें जो ये वाला कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी उसको देख लेंगे स्टेरिक नंबर से. स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स होना चाहिए, तो इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाई है यानी इसके लिए स्टेरिक नंबर आ गया 2. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, राइट? अगर हम लोग बात करें CH2 डबल बॉन्ड की तो देखो इसमें जो कार्बन एटम है ना वो इसने बनाई है 3 सिग्मा बॉन्ड यानी स्टेरिक नंबर 3. तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2. तो इसमें भी हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, राइट? फिर हमारे पास लास्ट क्या है? लास्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, इसका क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. इसका हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले से. हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला क्या है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 प्लस जितना चार्ज है, राइट?
माइनस 0 प्लस कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज अटैच्ड है, एक। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या आया, sp2। तो इसमें हमारे पास जो दोनों कार्बन एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, राइट। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। इस केस में हमारे पास ये जो कार्बन है उसका sp और इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन में हमारे पास ये कार्बन जो है sp3 है और ये वाला sp2 है। फिर ऑप्शन ए में हमारे पास ना जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp2, राइट। और ये वाले जो कार्बन है उनका sp3। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A, B or C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.